जय श्री राम। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जितना भी बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को भवसागर से तर देता है। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, वे अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम जो समय व्यापक और विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया है। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र एवं और उत्तम फल मोक्ष देने वाले बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी सुगम होगा। जो अत्यंत ही बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार से मुनियों के वर्णन के सहारे भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। इस प्रकार से मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की श्री सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि को जो अपने श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े ही आदर से श्रीहरि का श्रेयस वर्णन किया है, मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े ही बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो उस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत ही सुंदर है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, यह असमंजस है और इसी की तो मुझे चिंता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम श्री राम, जय जय राम।